तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। इधर एक चैम्बर, उधर एक चैम्बर, उधर एक चैम्बर, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो कौन से डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट्स है, पहले अगर आपको पहले से ही पता होगा, हॉस्पिटल जाने के बाद आपको ढूंढने में आसानी मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया है, आप जरूर देखना। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी है कि आपको भी हॉस्पिटल जाना है और ढूंढना है। तो ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसके लिए आपको आसानी के लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। तो कौन से डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, आप वो हेडलाइन उधर नाम देख के ही पता चलेगा, आपको ढूंढने में आसानी मिल जाएगी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो डॉक्टर्स को आप कैसे पहचानेंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं। तो देखो, अभी हम बात करेंगे, शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, पहले ये जो हार्ट है आपका, हार्ट, हृदय, हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो जिधर साइन बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, आप समझ लेना ये हार्ट का डॉक्टर है। तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। हार्ट में क्या देखते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। हार्ट के बहुत सारे बीमारी है, अगले बताऊंगा। तो हार्ट के जो बीमारी है डॉक्टर्स है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। समझ गया। दूसरा बात, अभी जो स्किन है आपका शरीर का, जो स्किन है, स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जिधर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट दिखेगा आप समझ लेना ये स्किन का डॉक्टर है। तो जैसे कि क्या क्या बीमारी ठीक करते हैं स्किन के अंदर, जैसे एक्नी, पिंपल्स हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, खुजली, सोरियासिस, स्किन कैंसर, बहुत सारे डिजीज है, विटिलिगो, हिप्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फंगल स्किन इन्फेक्शन, ये बहुत सारे स्किन डिजीज है जो डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हो गया। नंबर 3, देखो आपका दोस्त आपके साथ ही है, आपके शरीर के अंदर है। तो हड्डियों का जो डॉक्टर्स है, हड्डियों का डॉक्टर्स उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। तो जिधर लिखा होगा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, आप समझ लेना ये हड्डियों का डॉक्टर है। आपका हड्डी टूटा, उनके पास जाओ, ये आपका दोस्त है। तो देख, तो अभी बात करेंगे जो ब्रेन का डॉक्टर है, ये आपका ब्रेन है, बहुत लाइट दे रहा है ना, ये ब्रेन का डॉक्टर है। तो ब्रेन के जो डॉक्टर्स है उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन नर्व से कनेक्शन है, तो ब्रेन के बहुत सारे बीमारी है जो ये ठीक करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी, मिर्गी, डिमेंशिया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, हंटिंगटन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, सर दर्द, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, बहुत सारी बीमारी है जो ये ठीक करते हैं। तो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट देखा, आप समझ लेना ये ब्रेन का डॉक्टर है, नर्व का डॉक्टर है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों का डॉक्टर। ज्यादा पेशेंट को यही चाहिए, औरत को। तो हॉस्पिटल में गया, ढूंढते ढूंढते टाइम निकल जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कौन से हेडलाइन, कौन से डॉक्टर। इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। इसलिए मेरा चैनल, मेरा वीडियो आप देखते रहो, आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा। आप याद रखना मुझे, आप हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे याद रखोगे। सब्सक्राइब, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर सबको दे दो, सबको सीखना चाहिए। तो बच्चों का जो डॉक्टर्स है उनको कहते हैं पेडियाट्रिशियन डॉक्टर। जिधर पेडियाट्रिशियन लिखा होगा आप समझ लेना ये बच्चों का डॉक्टर है। बच्चों में बहुत सारी बीमारी है, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, वुफिंग कफ, एस्थमा, न्यूमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे हैं। तो अभी बात करेंगे आई, आंखों के डॉक्टर। तो आंखों के जो डॉक्टर्स हैं उनको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जिधर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिखा आप तुरंत समझ जाना ये आंखों का डॉक्टर है। आंखों की बहुत सारी बीमारी है, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, म्यूकुलर डिजेनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई सिंड्रोम,
एम्ब्लायोपिया, स्ट्रैबिस्मस, रेटिनल डिटैचमेंट, यूवाइटिस, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दांतों का डॉक्टर। दांत सही नहीं है, खाना सही नहीं है, तो आपका क्या होगा? दावत में गए, दांत नहीं, दांत अच्छा नहीं है, दावत खाना बेकार, इसलिए दांतों का डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। उसको कहते हैं डेंटिस्ट। दांतों की बहुत सारी बीमारी है, जैसे बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, टूथ डिके, गम डिजीज, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, कैवाइटिस, प्लैक, टार्टर, टूथ इरोशन, डेंटल कैरिस, हेलिटोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे किडनी। किडनी का जो डॉक्टर है, बहुत डिमांड है, किडनी का स्टोन होता है, पेन होता है, पत्थर होता है, किडनी का जो डॉक्टर है उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ डॉक्टर पता है, एमबीबीएस पता है और कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट एक किडनी का डॉक्टर है। सर्जन, ऑपरेशन करते हैं उनको कहते हैं सर्जन। एमबीबीएस, एमएस, ज्यादातर एमएस ही सर्जन होते हैं। नेक्स्ट जो कैंसर का डॉक्टर है, ये देखो कैंसर मतलब शरीर के किसी पार्ट्स बढ़ जाना, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, लास्ट में मौत। तो कैंसर का जो डॉक्टर्स है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। पहले सुना? अगर सुना है तो कमेंट्स में लिखना, नहीं सुना तब भी लिखना। कमेंट्स लिखने में क्या जाता है, हाँ मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। तो कैंसर के डॉक्टर्स को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत बीमारी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, लिकोमिया मतलब ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ब्रेन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिवर कैंसर। तो बहुत सारे बीमारी है। नेक्स्ट जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने का जो स्टाइल है उसमें प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, मतलब मेंटल, समझ में गया? तो मेंटल का जो डॉक्टर है उसको कहते हैं साइकेट्रिस्ट। समझ में आ गया? और सारे बहुत सारे बीमारी है, जैसे डिप्रेशन में है, बच्चा डिप्रेशन में है, उसको ठीक करना है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो बहुत सारे बीमारी है। नेक्स्ट लीवर। लीवर का जो डॉक्टर्स है उनको कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। याद रहेगा, लीवर का जो डॉक्टर है उनको कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। लीवर का बहुत बीमारी है, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर। अभी बात करेंगे लड़कियों के बारे में। लड़कियों की जो डॉक्टर्स है वो अलग डॉक्टर्स है, डिपार्टमेंट से, उनको कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, नॉर्मली शॉर्ट में गायनो। तो याद रहना चाहिए, अगर बीमारी है दौड़ के किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, हाँ मेडिसिन डॉक्टर के पास जाओगे तो मेडिसिन देगा, आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मल रहोगे, लेकिन हर एक फील्ड का एक मास्टर माइंड होता है, टॉपर होता है, सुपर स्पेशलिस्ट होता है, उसी के पास जाओगे तो आपका बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगा। तो लड़कियों का डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, जो डिलीवरी, प्रेगनेंसी, मीन्स ये सब देखना है, ब्रेस्ट कैंसर। अभी बात करेंगे स्टमक, पेट। पेट के अंदर खाने में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, पेट में दर्द, तो पेट का जो हिस्सा है उसका जो डॉक्टर है उसको कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। अभी बात करेंगे कान। कान का जो डॉक्टर है उसको कहते हैं ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट। याद रहेगा, कान का जो डॉक्टर उसको कहते हैं ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट। कान के बहुत सारी बीमारी है, अब देखो जूम करके। लंग्स, सांस लेने में तकलीफ, न्यूमोनिया, टीबी, तो लंग्स का जो डॉक्टर है उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। याद रहेगा। एनिमल्स, जानवरों का जो डॉक्टर्स है उसको क्या कहते हैं? जानवरों का जो डॉक्टर है उसको वेटेरिनरियन डॉक्टर कहते हैं। बहुत सारी बीमारी जानवरों में बीमारी होती है, जैसे रेबीज होता है, पर्वो वायरस होता है, बहुत सारे हार्ट वर्म होता है वायरस, फीलिंग वायरस ज्यादा होता है जानवरों में, इसीलिए रेबीज से बचना चाहिए। मेडिसिन, मेडिसिन का जो डॉक्टर्स होता है नॉर्मली तो एमडी, मेडिसिन का डॉक्टर एमडी स्पेशल होता है, और भी डॉक्टर्स है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है,
बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, तो ये सब मेडिसिन का देखभाल करते हैं। मेडिसिन के बारे में डिपार्टमेंट ही अलग है। तो एमबीबीएस का क्या है, सर्जरी और मेडिसिन दोनों है, लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट को टोटल मेडिसिन नॉट सर्जरी, तो इनको कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, आर्थराइटिस, अस्थमा, हाइपोथायरायडिज्म, एपिलेप्सी, हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारे। तो इस वीडियो में था मेरा मोटिव कि हॉस्पिटल जाने के बाद आपको ढूंढना ना पड़े, तो कितने कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं उसी के बारे में। तो नॉलेज मिला है, सच में बताना, मिला है या नहीं मिला है, ज्ञान मिला है, आपका ज्ञान थोड़ा बड़ा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।